ये चुपके चुपकी बात से, इससे जब कट की बात आई तो फिर जिया बच्चन जो थे वो इसकी दुश्मन हो गई एक किस्म की, और बड़ा कोल्ड शोल्डर देती थी। और सेट पे ऐसा भी होता था कि जब वो आती थी अपना रानी मुखर्जी और अभिषेक होते थे या कोई और होता था, तो जिया बच्चन आती थी, तो वहाँ बैठ के ना वो एक साइड पे तो इस पर तंज किया करती थी। तंज करना और तंग करना, और एक तो कोनकोना नाम के कोई एक्टर थे कि पत्नी कौन थे को उनके साथ बैठी थी, तो इसको सुना कर कहा कि ये ऐसा हो सकता है कि ये अपनी जो मुस्कुराहट है ये किसी को दे दे। तो उसने हंस के उसकी नकल की, जैसे वो हंसती है ना उस अंदाज से उस आदमी ने नकल करके हंस के तो खामोश कर दिया अपने आप को। लेकिन इस पर ये तीर की तरह बात चली, और ये जो इनका इख्तिलाफ था ये उस वक्त अरूज पे पहुंच गया जब जिया बच्चन ने इसकी जगह ऐश्वर्या राय को अपनी बहू बनाया। लेकिन शादी होने के बाद फिर कुछ मुद्दत बाद ये जब रानी मुखर्जी से पूछा गया कि ऐश्वर्या राय के साथ आपका झगड़ा है, तो क्या झगड़ा है, तो इसने कहा मेरा ऐश्वर्या राय के साथ कोई झगड़ा नहीं, उसको अगर कोई मसला है तो मैं नहीं कह सकती, मुझे कोई उसके साथ मसला नहीं है, और मैं समझती हूँ कि जब भी हम इकट्ठे होंगे तो हम एक दूसरे के साथ अच्छी गुफ्तगू करेंगे। तो जिया बच्चन ने भी फिर आखिर में यही किया कि एक वक्त आया कि जब जिया बच्चन ने भी इसको समझ लिया और इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया, और अब दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दोनों पूजा में एक साथ ही होते हैं, तस्वीरें भी आती हैं। हाँ जी, वो चूँकि दोनों बंगाली ने तो अपने उस जगह पर हाँ दोनों जी। इकट्ठी होती थी और तस्वीर भी शेयर करती थी, बिल्कुल, बिल्कुल गुफ्तगू करती थी। और फिर आपको पता है जब इंसान अल्लाह के सामने जाता है और कोई दुश्मन मिल जाए तो फिर उसके साथ, जैसे हम मस्जिद में अगर मिलते हैं तो साफ ज़रा अपने इख्तलाफात भूल के दूर कर मिलते हैं, देते हैं, हम एक बिल्कुल। दूसरे की हाँ जी। गिरबान नहीं पकड़ते। तो इस चीज़ ने उनको करीब कर दिया। तो ये दास्तान थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि साथिया की क्या कहानी थी। साथिया एक फिल्म है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर हिट है इसकी। अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि दरमियान में एक फिल्म आई मुझसे दोस्ती करोगी, मैंने आपसे कहा था ना ये भी एक फिल्म है। मुझसे दोस्ती करोगी बड़ी तशहीर की गई इस फिल्म की, ऋतिक रोशन उसमें था, करीना कपूर भी थी, और बड़ी मशहूरी उसी थी, इतनी तशहीर की बेपनाह ज़्यादा। ऊपर से ये जो रानी मुखर्जी थी इसकी पीछे एक फिल्मों की कतार थी जो सुपर हिट थी, जिसमें नायक जैसी फिल्म थी, बिच्छू जैसी फिल्म थी, ब्लैक जैसी फिल्म थी। इसकी परफॉर्मेंस, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये फिल्म पत्नी क्या कर दी, क़यामत बर्पा कर देगी। तो पहले शो में बेपनाह रश और हजूम लोगों का आया, और हुआ ये कि एक तो होती है फिल्म सुपर डुपर हिट, ये हुई सुपर डुपर डेड फ्लॉप। क्यों? बस उसका नहीं कुछ अच्छा होगा, स्क्रिप्ट नहीं अच्छा होगा, साफ ज़ाहिर है। मैंने फिल्म देखी है, मुझे तो पसंद आई है। चलो फिर आपको तकलीफ होगी मेरी इस बात से, लेकिन इंतहाई नाकाम साबित हुई, ब्लॉकबस्टर नाकाम फिल्म साबित हुई। इतनी नाकाम साबित हुई कि ये बददिल हो गई, और लोगों ने इतनी बातें की, और प्रेस ने लिखा कि रानी मुखर्जी का कैरियर ख़त्म हो गया, अब ये बस हो गई है, ख़त्म हो गया। फिर इसमें ये कुछ मोटापा भी आ गया था दरमियान में, जो वज़न इसका वो बढ़ गया था, तो ये जो है ना इसने ब्रेक ले ली। अच्छा, उस वक्त इसकी शादी हो चुकी थी, उस वक्त मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, ठीक है। इसने ब्रेक ले ली और 8 महीने ये घर पे रही। इसको बड़ी दुनिया ने कहा फिल्म में आओ, इसके शौहर ने भी इसे कहा फिल्म में, इसने कहा मैंने नहीं आना। शादी उस वक्त नहीं हुई थी सारी। ये पड़ी रही घर में 8 महीने, माँ बाप भी इसे समझाते रहे, बेशुमार फिल्मों की ऑफर्स आती रही, लेकिन ये इतनी बददिल हो गई क्योंकि वो स्क्रिप्ट इसने सुना था और इसे अच्छा लगा, तो ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई। जैसे अभी आपने कहा ना कि मुझे तो अच्छी लगी, तो साफ ज़ाहिर इसको भी अच्छी लगी आपकी तरह। लेकिन होता यह है कि एक चीज़ हमें अच्छी लगती है तो ये काफ़ी नहीं होता। काफ़ी ये होता है कि ये जो आपको अच्छी चीज़ लगी है, आप देखें कि ये पब्लिक को अच्छी लगेगी। अगर पब्लिक को अच्छी लगती है फिर वो अच्छी है, वरना डायरेक्टर भी, हर डायरेक्टर अपनी तरफ से सुपर हिट फिल्म बनाता है, हर राइटर कहता है मैंने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन होता ये है कि गलती हम वहाँ से खा जाते हैं, मार खाते हैं, कि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि मैंने जो लिखा है कमाल लिखा है। डायरेक्टर भी ये कहता है कि मैं जो बना रहा हूँ कमाल बना रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी खुश होता है। लेकिन जो अवाम है ना, जो पैसे लेकर फिल्म देखती है, वो लिहाज नहीं करते, वो वहाँ से ऐसी चीज़ निकाल लेते हैं जो किसी की वहम गुमान में भी नहीं होती। तो बहरहाल ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई, और इसने कहानी इसने सुनी, और सुनने के बाद कहने नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं अच्छी लगी।
ये 8 महीने चक्कर चलता रहा। अब वो जो फिल्म थी ना मुझसे दोस्ती करोगी, वो यश राज प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी। अच्छा। तो यश राज ने दोबारा एक प्रोग्राम बनाया, एक कहानी लिखी और उस फिल्म का नाम रखा साथिया। तो उन्होंने कहा कि इसमें रानी मुखर्जी को हम लेंगे। अब रानी मुखर्जी से वो गए आदमी, बात की, तो उसने कहा जी, अब यश राज की वो इनकार तो कर नहीं सकती, इज्जत बहुत करती थी। तो उसने कहा जी आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दें। अच्छा। यश राज ने स्क्रिप्ट भेज दी। स्क्रिप्ट उसने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उसने कहा जी स्क्रिप्ट तो अच्छा है लेकिन मैं नहीं करती, इनकार कर दिया। इनकार कर दी। अच्छा। अब यश राज को इनकार, और उनको ये बड़ी एक हिम्मत चाहिए। हिम्मत की बात है। और मैं फिर वही का बात कहूँगा कि जब अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत देनी होती तो उसको इज्जत देने वाले जो रास्ते हैं वो खुले रखता है। वरना यश राज एक ऐसा आदमी, हमारे यहाँ तो ऐसा एक डायरेक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनसे एक हीरोइन ने कहा कि मुझे रोल सुना दे। उन्होंने इतनी बात सुनने के बाद उसको गालियाँ दी और कट कर दी। उसने कहा मेरे से तो कभी सुल्तान राय ने कहानी नहीं सुनी, तुम कहानी सुनने वाली कौन? तो हालांकि कहानी सुनाने में कोई हर्ज नहीं है, उसकी वजह यह है कि आप किसी को सुनाएंगे तो उसको पता चलेगा ना मैं क्या परफॉर्म करूँगी। कन्विंस होगा वो। सुनाएंगे नहीं तो क्या होगा। लेकिन बार बार लोगों की ये नाक बड़ी वो होती है, वो कहते हैं हम नहीं कहानी सुनाते। खैर, लेकिन यश राज इस मकाम पर खड़ा था ना, उसको ये क्या कर इनकार करना कि कहानी जो ये नहीं कह सकी कहानी अच्छी नहीं है, कि कहानी अच्छी है लेकिन मैं नहीं करती, मैं नहीं करना चाहती। यश राज को इनकार जो था असूली तौर पर तो ये चाहिए था कि यश राज तो किसी हीरोइन का मोहताज नहीं था, वो किसी और को ले लेता। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अल्लाह ने उसको इज्जत देनी थी। वो जो उसका बैड पैच था 8 महीने का जो, और लोग जो बातें कर रहे थे कि ख़त्म हो गया इसका करियर, ये हो गया वो हो गया, तो अल्लाह ताला ने यश राज को एक ज़िद बना के खड़ा कर दी। अच्छा। उसने फिर उसको मैसेज भेजा कि, और उसके माँ बाप को मैसेज भेजा कि अपनी बेटी को समझाओ, उसे कहो कि ये रोल करे, ये इसी के लिए मैंने रोल लिखवाया। अब माँ बाप ने इससे कहा कि ये है वो है फलां कर लो फलां। इसने कहा मैंने नहीं करना, मैंने, आप लोग जाएं और आप उनको जाकर इनकार करें। ये दोनों मियाँ बीवी चले गए। अब यश राज के दफ्तर में पहुँच गए, वहाँ आओ भगत हुई, चाय वाय पी, सारा कुछ हुआ। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा यार बात ये है यश जी की हमारी बेटी जो है ना वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी है, वो नहीं काम करना चाहती, और जब वो इनकार कर रही है तो फिर क्या काम करेगी। लिहाजा आप ऐसे है कि आप छोड़ दें इस बात को। ठीक है।